हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, हम इलस्ट्रेशन 1 से लेके इलस्ट्रेशन 6 तक सॉल्व करने वाले हैं, जो पीडीएफ के क्वेश्चन है। ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम इसको समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है और ये मैंने पीडीएफ से लिया है। तो हमें क्या निकालना है, देखो इसमें लिखा हुआ है फाइंड करना है। मैं टू रिग्रेशन इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। एक्स पर वाई की करना है और बाय पर एक्स करना है। मतलब दोनों की इक्वेशन अलग होती हैं। एक्स पर बाई की रिग्रेशन इक्वेशन अलग होती है और बाय पर एक्स की रिग्रेशन इक्वेशन अलग होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रिग्रेशन इक्वेशन ही लिख के बता देता हूँ कि वो कैसी होती है दिखने में। तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन बाय। हम एक्स पर बाय की रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे हैं, बाय पर एक्स की भी बाद में निकालेंगे, वो भी सेम है, मतलब तरीका बिल्कुल सेम है। बस आपको यहाँ पर समझना है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो एक्स पर बाय की जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो कैसी होती है दोस्तों? ऐसी होती है। हमें एक्स से शुरुआत करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू ए लिखना पड़ेगा, प्लस बी लिखना पड़ेगा और कैपिटल बाय लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, जैसे आपने 10th में भी पढ़ी है कि इक्वेशन किस टाइप से होती है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। कुछ इसी टाइप से हमारी इक्वेशन होती हैं। इसमें एक्स और वाई तो फिक्स होते हैं, अननोन नंबर होते हैं, इनकी वैल्यू में पता नहीं होती है, लेकिन ये कांस्टेंट होते हैं। और इस वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट नंबर हैं वो हैं दोस्तों ए और बी। ए और बी। तो देखो, ए और बी की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जब हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो देखो, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वेश्चन में तो हमें दी नहीं गई है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास टू नॉर्मल इक्वेशन होती है। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। वो कौन कौन सी होती है मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टू नॉर्मल इक्वेशंस आर। कौन सी होती है इक्वेशन भाई? सबसे पहले तो होती है सिग्मा एक्स सम ऑफ, समेशन भी बोल सकते हैं, सिग्मा भी बोल सकते हैं। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस, सॉरी, प्लस बी आएगा यहाँ पे, बी सिग्मा बाय। ठीक है। दूसरी इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स बाय इज इक्वल टू ए सिग्मा बाय प्लस बी सिग्मा बाय स्क्वायर। ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास होती हैं। अब देखो, इसमें क्या करना है, इसमें जो ए और बी है ना, इनकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन कब निकलेगी? जब हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू हो, जब हमारे पास एन की वैल्यू हो, जब हमारे पास समेशन बाय की हो, समेशन एक्स बाय की हो, समेशन बाय की हो, समेशन बाय स्क्वायर की हो। ठीक है। तो हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, इनमें पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप ये देखिए कि हमारी इन सभी की वैल्यू कैसे निकले। देखो, समेशन एक्स का मतलब क्या होता है, हमें इन सभी को प्लस करना है। समेशन बाय का मतलब हमें इन सभी को प्लस करना है। तो जो हमारे लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो हम टेबल बनाते हैं ना, 5 कॉलम बनाते हैं, हमें वो टेबल बनाना पड़ेगी और उसी टेबल से हमारी ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है। तो वो टेबल आप खुद सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वो टेबल किस टाइप से है। देखिए, देखिए दोस्तों, ये हमारी टेबल है जो हमारी पीडीएफ में भी दी गई है। इसमें तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, तो इसमें हमने क्या है, हमें 5 कॉलम बनाने हैं। एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स बाय। देखो, इसमें एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की भी आ जाएगी, बाय स्क्वायर की आ जाएगी और एक्स बाय, सभी की वैल्यू हमारी इसमें निकल जाएंगी। क्या करना है आपको, एक्स में सबसे पहले एक्स का पूरा डाटा लिख देना है, बाय का लिख देना है। फिर एक्स स्क्वायर करने के लिए 10 का 10 से मल्टीप्लाई, बाय का करने के लिए, बाय स्क्वायर करने के लिए 15 का 15 से, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए 10 का 15 से। इन सभी को निकालने के बाद हमें इनका सभी का टोटल कर देना है और यहाँ पर हमें नीचे भी लिख देना, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारी 120 क्या है, सिग्मा एक्स है, 160 क्या है, हमारी सिग्मा वाई है, ये है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, हमें देखो इसमें सबकी वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें चाहिए एन, और एन क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट एन, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? देखो, आप काउंट कर लो, 3 3 6 और 2 8। इसमें टोटल 8 नंबर हमारे पास हैं। ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। हम यहाँ पर इक्वेशन के नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सिग्मा एक्स समेशन एक्स है, तो क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, समेशन वाई एक्स की वैल्यू क्या लिखी है 120 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई है। ए हमें निकालना है प्लस बी भी हमें निकालना है। तो देखो बी को नहीं लिखेंगे, पहले हम किसको लिखेंगे, हम समेशन बाई की वैल्यू, समेशन बाई की वैल्यू कितनी है 160 और वी लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर आप इसको देखो, यहाँ पर इक्वेशन नाम अगर नहीं देते हो तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अगर इक्वेशन नाम हम यहाँ पर नाम दे देते हैं 1। चलिए अब देखिए क्या है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2542 इज इक्वल टू ए हमें निकालना है, तो समेशन बाई की वैल्यू पहले लिखेंगे हम 160 ए प्लस बी हमें निकालना है, समेशन बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3372 बी। इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तरीका होना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो हमें पता है कि अगर हम ए वाला पोर्शन दोनों का, ए वाला अगर सेम बना लेते हैं या बी वाले का सेम बना लेते हैं, तो दोनों माइनस होने पर वो कट जाता है और दूसरी वाली वैल्यू हमारी निकल जाती है। तो देखो हम इसको तो सेम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है, हम 8 को 160 बनाएंगे। तो 8 को 160 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में पूरे में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली वाली इक्वेशन में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से 2400 160 ए प्लस 3200 बी। ठीक है, और सेकंड वाली इक्वेशन तो हमें सेम ही लिख देनी है 2542 इज इक्वल टू 160 ए प्लस 3372 बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। दोनों को माइनस करने के लिए हम साइन चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता भी होगा इस चीज़ का अच्छे से। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, चलिए देखिए, दोनों को माइनस करने पे ये माइनस का नंबर बड़ा है तो हमारा -142 आ जाएगा, ये हमारे कट जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारा बचेगा 172 बी। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे -142 अपॉन -172, और यहाँ से हमारी राउंड ऑफ में जो वैल्यू निकलेगी बोलेगी 0.8256। यहाँ पर हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। और अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पुट बी की वैल्यू हम किस में कर देंगे, इन इक्वेशन। मैं ज़्यादा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फिर उसमें जब एग्जाम में करोगे तो आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 160 हमारा लिखा है, वी की वैल्यू 0.8256 आ गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने पे आपकी जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1.5। ठीक है, चलिए अब हमें जो निकालनी है रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन। दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज अगर कोई आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी थी x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, हम x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। देखिए x तो हमें निकालना है, तो हम इसको, x तो हम नहीं निकालते, वो तो फिक्स होता है, तो इसको हम वैसे ही रख देंगे। -1.5 ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है और v की वैल्यू हमारी क्या है ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.8256 बाय। देखो अब हमारी ये पहली इक्वेशन दोस्तों यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है, हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाय ऑन एक्स। बाय पर एक्स की कैसे निकालेंगे, देखो हमने यहाँ पर एक्स से शुरुआत कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बाय से शुरुआत करनी है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर बाय लिखा होता है तो हमें यहाँ पर एक्स लिखना होता है। चलिए इसमें भी दो नॉर्मल इक्वेशन होती हैं, टू नॉर्मल इक्वेशंस आर कौन सी होती हैं भैया, इसमें होती हैं देखो, समेशन बाय इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, फिर समेशन एक्स बाय इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होती हैं।
अब देखिए क्या करना है हमें, हमें भी इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए समीशन बाय की वैल्यू ऊपर से आप देख लेना, समीशन वैल्यू की वैल्यू 160 इज इक्वल टू 8 ए, एन हमारा 8 आ गया, ए हमारा निकालना है, बी हमें निकालना है, समीशन एक्स हमारी 120 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे इसको, और समीशन एक्स वाई की वैल्यू 2542 है इज इक्वल टू ये 120 ए आ जाएगा। चेक कर लेना आप, पूरा सेम टू सेम है, कोई इसमें गड़बड़ वाला या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला कोई काम है नहीं। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें पहली वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू को सेम बनाने के लिए, मतलब 8 को 120 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। देखिए अब इसमें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करने पे 160 का हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 120 ए आ जाएगा प्लस 120 वी, और दैट्स इट। बाकी का सेकंड वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम लिख देंगे। चलिए सॉरी, इसको यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, ये हमारा 1800 आएगा, 1800 बी, ठीक है। चलिए ये अब हम क्या कर देंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, -142 इज इक्वल टू -126 बी। यहाँ से हमारी v की वैल्यू निकलेगी दोस्तों 1.127 राउंडेड ऑफ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, पुट b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो दोस्तों हमारी वहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी 3.095, ठीक है। मतलब हमें इस वाली इक्वेशन में आपको ये v की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी। इसके हिसाब से हमारी जो रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन है तो वो क्या निकलेगी, क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस वी एक्स। तो देखो y तो हमें निकालना है, a की वैल्यू हमारी 3.095 आ गई है, b हमें निकालना है, और x की वैल्यू 1.127x। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है।